राजनीति में हर चाल शतरंज की बिसात जैसी होती है और इस बार भारत ने वो चाल चली है जिससे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जड़ें हिल गई हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक विवादित बयान ने चीन से लेकर ढाका तक भूकंप सा ला दिया और मोदी सरकार की सटीक सर्जिकल स्ट्राइक ने ढाका की नस दबा दी। कल्पना कीजिए, चीन के मंच से निकली एक ऐसी भाषा जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति के समीकरण हिला दिए। पूर्वोत्तर भारत को लैंडलॉक्ड बताकर हाथ मिलाने का न्योता, पर भारत ने मुस्कुराते हुए किया ऐसा वार कि बांग्लादेश के निर्यात के लाखों करोड़ों के रास्ते बंद हो गए। जी हां, ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर लगे प्रतिबंध ने खोल दी उस दरवाजे की चाबी जो दशकों से खुली थी। आज की कहानी में है राजनीति का तेज तर्रार पारा, कूटनीति की उंगलियों पर ताश के पत्तों की जुगलबंदी और विशेष रूप से मोदी सरकार की दूरदर्शिता का परचम लहराता हुआ नजर आता है। क्या था वह विवादित बयान? भारत ने कैसे काटी बांग्लादेश की नस? और सबसे अहम, चीन के इशारों पर चलने वालों को मिली कैसी सलामी? दोस्तों, तैयार हो जाइए सुनने के लिए उस चौंकाने वाले सच को जिसे बताने के बाद आप ऐसा कह उठेंगे, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि भावनाओं और रणनीति की भी है। आइए इस आर्थिक अराजकता और कूटनीतिक कलह की परतें खोलते हैं और समझते हैं कैसे भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात देश की सम्मान और समझदारी की हो तो मोदी सरकार पीछे नहीं हटती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस शायद भूल गए थे कि पड़ोसी के साथ रिश्ते निभाने होते हैं दबाव में नहीं, समझदारी में। चीन को खुश करने की चाह में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे न सिर्फ भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया गया बल्कि वर्षों पुराने भरोसे को भी ठेस पहुंचाई गई। मार्च 2025 की बात है। मोहम्मद यूनुस चीन दौरे पर थे। वहां उन्होंने मंच से एक ऐसा बयान दे डाला जिसे भारत ने न सिर्फ दुर्भावनापूर्ण माना बल्कि उसे रणनीतिक खतरा भी समझा। यूनुस ने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं, यानी समुद्र तक उनकी कोई सीधी पहुंच नहीं है और बांग्लादेश ही उनके लिए एकमात्र दरवाजा है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को न्योता दे डाला, आइए हमारे बंदरगाह इस्तेमाल कीजिए, भारत के पूर्वोत्तर में व्यापार कीजिए। क्या उन्होंने भारत की अखंडता पर उंगली उठाने की जुर्रत की? जी हां, मोदी सरकार ने चुप्पी नहीं साधी। जैसे ही ये बयान भारत की राजधानी तक पहुंचा, विदेश मंत्रालय ने अपनी मशीनरी एक्टिव की और फिर 8 अप्रैल को ऐसा फैसला लिया गया जिसकी भनक भी बांग्लादेश को नहीं थी। भारत ने वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा ही खत्म कर दी जिसके तहत बांग्लादेश अपने माल को भारत के जरिए नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों में भेजता था। यही वो सुविधा थी जिससे ढाका को अरबों का फायदा होता था, खासकर उनके रेडीमेड गारमेंट उद्योग को। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने साल 2020 का आदेश रद्द कर दिया। अब बांग्लादेश को दुबई, कोलंबो या माले जैसे विकल्पों का सहारा लेना होगा, यानी समय भी ज्यादा, खर्चा भी ज्यादा और मुनाफा दिन ब दिन घटता जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की ओर से हाल ही में एक और चौंकाने वाला फैसला लिया गया था, भारतीय धागे के आयात पर पाबंदी। सोचिए, भारत जो बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा कच्चा माल सप्लायर रहा है, उसे ही आउट कर दिया गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने 3 बड़े बंदरगाहों को भारत से व्यापार के लिए बंद कर दिया, यानी नीयत साफ थी, भारत को सबक सिखाने की साजिश। पर भारत क्या करता? भारत वही करता है जो एक जिम्मेदार ताकतवर राष्ट्र करता है, मुस्कुराते हुए लेकिन सटीक वार। रणधीर जायसवाल, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम एक लोकतांत्रिक, समावेशी और समृद्ध बांग्लादेश के पक्षधर हैं, लेकिन व्यापारिक फैसले भावना से नहीं विवेक से लिए जाते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत ने ये कदम अचानक नहीं उठाया। पहले बांग्लादेश ने ही कई नकारात्मक फैसले लिए थे जिससे भारत को ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब बांग्लादेश की ओर से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। सुप्रदीप चकमा नाम के सलाहकार ने कहा, यह कोई चुनौती नहीं, एक अवसर है। वहीं वाणिज्य सलाहकार SK बशीर बोले,
अब लागत में करीब 2000 करोड़ टका का इजाफा होगा। ओह, तो अब तक जो भारत ने सहूलियत दी थी वो कोई एहसान नहीं था। चकमा साहब ने सुझाव दिया कि बांग्लादेश अब अपने एयरपोर्ट को डेवलप करेगा। चटगांव, ढाका, कॉक्स बाजार, यानी अब तक जो भारत पर निर्भर थे अब खुद पर निर्भर होने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? कूटनीतिक स्तर पर भारत ने साफ संदेश दिया, न कोई गीदड़ भभकी चलेगी, न कोई चीन प्रेम। मोदी सरकार ने हमेशा ही सबका साथ, सबका विकास की नीति अपनाई है। लेकिन जब कोई पड़ोसी देश भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाए तो जवाब भी डिप्लोमेटिक के बजाय डायनामिक होना चाहिए, और वही हुआ। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही लड़खड़ा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, एक्सपोर्ट में गिरावट है और डॉलर की भारी किल्लत है। ऐसे में भारत की ओर से दी जा रही सुविधाएं अगर हट जाएं तो बांग्लादेश को बड़े झटके लग सकते हैं। ये तो बस ट्रेलर है। अगर बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ आवाज उठाई तो अगली बार पूरी फिल्म रिलीज होगी। रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रिगेडियर अनिल मेहता कहते हैं, यह फैसला सिर्फ ट्रांसशिपमेंट का नहीं है, यह एक मैसेज है। भारत अब कमजोर नहीं है, वह हर मोर्चे पर सशक्त और सजग है। बांग्लादेश का 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स से होता है। इसमें भारतीय कच्चे माल की भागीदारी 40% तक रहती है। भारत के रास्ते एक्सपोर्ट करना बांग्लादेश को 25% तक सस्ता पड़ता था। अब वही एक्सपोर्ट 30 से 40% महंगा हो जाएगा। इस कदम से भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को चेताया है बल्कि चीन को भी एक इशारा दिया है। दक्षिण एशिया में दादागिरी अब नहीं चलेगी। भारत अब मूक दर्शक नहीं, निर्णायक शक्ति है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारत अब आसियान देशों के साथ मिलकर बांग्लादेश को बाहर करके नए व्यापार कॉरिडोर पर फोकस करेगा। BIMSTEC, बंगाल की खाड़ी पहल और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में भी बांग्लादेश की भूमिका सीमित की जा सकती है। भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा राष्ट्र बन चुका है। और बस दोस्तों, यही थी उस चौंकाने वाली कहानी की आखिरी पारी, जहां शब्द ही नहीं बल्कि आर्थिक रणनीतिक फैसलों ने भी बाजी मारी। इस जंग में भारत ने न केवल मजबूती से खड़े होने का सबूत दिया, बल्कि मोदी सरकार की दूरदर्शिता और सूझबूझ ने यह दिखा दिया कि जब देश की संप्रभुता की बात हो तो कोई समझौता नहीं होता। बांग्लादेश को मिली सबक ए डिप्लोमेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक मानचित्र का अहम खिलाड़ी है। चीन के इशारों पर न छलनी बल्कि अपनी सुविधा और अपनी ताकत के हिसाब से खेलने का जो मंत्र मोदी सरकार ने लगाया, वही इस सर्जिकल स्ट्राइक का असली धुआंधार पावर हाउस है। तो अगली बार जब आप किसी पड़ोसी देश की किसी चाल पर ध्यान दें, याद रखिएगा, भारत है तो भरोसा है, भारत है तो रणनीति है, भारत है तो सम्मान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल भारत टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे हर बाजीगरी, हर राज और हर स्क्रिप्टेड स्ट्राइक की कहानी सीधे आपके स्क्रीन पर। सवाल, सुझाव या अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए अगली बार आप किस मसले पर जानना चाहते हैं हमारा नजरिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।